जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर। आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ में, साथ है कैमरामैन लकी भुंडेकर। आप देख सकते हैं कि वैशाली नगर की विधानसभा की विधायक जी भसीन जी का आकस्मिक निधन हो चुका है। वो किसी कारणवश रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण एडमिट थे, जो रात में उनका निधन हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ उनके अंतिम संस्कार किया गया है और हज़ारों की तादाद में पूरे मोहल्ले वासी अतिथिगण आए हुए हैं। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा में बहुत बड़ा एक क्षति के रूप में अपन देखा जा सकता है। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, परिवर्तन की लहर हुई थी कांग्रेस की, उसमें से ने एक बीजेपी की लाज बचा रखी थी। जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू जो 11 लोकसभा सीट में एक सीट ताम्रध्वज साहू पाकर जो कांग्रेस की लाज बचाई थी, वही लाज बचाई थी, वो भुला पाना बहुत मुश्किल है। और आगे की जानकारी हम लोग यहाँ के आए हुए अतिथिगण से लेंगे। शुभचिंतक उन सभी को इस हसीन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके सपनों को साकार करने का काम, उनके अधूरे छोड़े गए हुए काम को पूरा करने का हम सब लोग संकल्प लें। यही उनके लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके शुभचिंतक, उनके परिजन, उन सबको इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हम सब आदरणीय विद्यारत्न भसीन जी के इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। हम लोग यहाँ जितने भिलाई के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कभी कोई नाम लेके नहीं बोला, ना भसीन जी बोला, सब भैया ही बोलते थे। हम लोग भैया बोलते थे और वो हमको नेताजी बोलते थे। लगभग 45 साल से हम लोगों का समय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य, जिले के मंत्री, महामंत्री, विभिन्न चुनाव, मेरे चुनाव संचालक के रूप में, चुनाव प्रतिनिधि के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में और मंत्री काल से लेकर भोपाल, दिल्ली और जहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम, छोटा बड़ा राजनीतिक कार्य में जितने गुण होने चाहिए वो सब थे। संगठनात्मक, प्रबंधन क्षमता। जब महापौर का चुनाव लड़े तो उसके पहले वो भाषण नहीं देते थे, लेकिन जब महापौर का चुनाव के बाद वो भाषण शांति शांति। आज के बारे में जितनी बड़ी क्षति हुई है उसके बारे में आप क्या ऐसे बताना चाहेंगे? पूरे नाम से करना दिया। आदरणीय विद्यारत्न भसीन जी और उनके परिवार का योगदान समाज और राजनीति के लिए जो रहा, वो आपने देखा। ये शमशान घाट है जी जी। यहाँ जिस तरह से स्वस्फूर्त लोग जुटे, जी जी। उनके प्रति श्रद्धांजलि भी थी, एक श्रद्धा के भाव थे। समाज में उनका नहीं रहना एक अपूर्णीय क्षति है और कांग्रेस भाजपा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के तमाम लोग यहाँ जुटे, ऐसे लोग जिन्होंने दशकों तक उन्हें देखा और वो ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करते थे, समाज के हित में समर्पित रहते थे। आदरणीय भसीन जी विपरीत हालात में 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत करके आए, उसके पहले महापौर रहे। उनका जीवन एक मिसाल है, प्रेरणा है। उनके चले जाने के बाद भिलाई अपने आप को हमेशा अधूरा महसूस करेगा। भैया, जिस आने वाला विधानसभा में पिछले बार देखे थे पूरा कांग्रेस की लहर थी,
उसमें भसीन जी ने एक बीजेपी की इज्जत बचाई थी, तो अब उनके जाने के बाद ऐसा क्या कुछ चेंजेस आएगा बीजेपी में, कुछ क्या लगता है ना विधानसभा में? निश्चित रूप से भसीन जी के जाने की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी में जो खालीपन आएगा उसको भर पाना मुश्किल है। लेकिन ये परिवर्तन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक मैं समझता हूँ वो फिर से खड़े होने की स्थिति में रहेगी और उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन पर जो उन पुराने कार्यकर्ता हैं फिर से खड़े होंगे और यहाँ संगठन को मजबूती देंगे।